बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं हमेशा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, एरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली तो हमल है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता मगर आपका नाम जो है वो अलिफ लाम या ऐन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ अपने राब्ते को, अपने ताल्लुक़ को गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। और इसके अलावा इस हफ़्ते बुर्ज हमल के लिए जो विर्द है वो है या अल्लाह या क़य्यूम, या अल्लाह या क़य्यूम। बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ और 300 मरतबा इसको आप अपनी रूटीन में रखें। और इसके अलावा जो सदक़ात हैं वो आप खाने पीने से जो जुड़ी अशिया हैं उनके अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला होता है। इस हफ़्ते की रीडिंग जो है बुर्ज हमल की, उसकी तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते बुर्ज हमल के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि कुछ अहम ज़िम्मेदारी जो है वो आपको सौंपी जा सकती है, ख़ानदानी हवाले से, कारोबारी हवाले से, या अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो उस हवाले से। अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, किसी इदारे के कारकुन हैं, खा आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या आप प्राइवेटली किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको कोई इंशाअल्लाह अहम ओहदा जो है वो मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है। एक कोई देरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। और अगर आपके रिलेशन बिज़नेस के हवाले से या फैमिली के हवाले से नए इस्टेब्लिश हुए हैं तो उन्हें उस्तवार रखने के लिए ख़ास हुनरमंदी से आपको काम लेना होगा। कारोबारी अफराद जो हैं उनको कर्ज़ की परेशानी से बचने के लिए, यानी कि आप पे कर्ज़ और ज़्यादा ना आए या कर्ज़ ना चढ़ सके, तो उसके लिए आपको अहम फ़ैसले करने होंगे। कोई अजनबी फ़र्द अगर आपकी ज़िंदगी में या कोई नया फ़र्द आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है तो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल एकदम यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेरीफाई करें और उसके बाद फिर जो है कोई स्टेप अगर लेना है तो वो लीजिए। इसकी जो रिपरकशंस हैं, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आ सकते हैं अगर आप फौरी तौर पे आंखें बंद करके उसकी कही हुई बात पे अमल करेंगे तो। पीर का दिन जो है, अगर आज आप कर्ज़ की कोई बात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बाद दोपहर का वक्त ज़्यादा मुनासिब रहता हुआ नज़र आ सकता है। मंगल वाला दिन जो है, किसी फैमिली मेम्बर ने अगर कोई वादा किया था आपसे किसी भी हवाले से तो वो पूरा करेगा इंशाअल्लाह। और सुबह का जो वक्त है मंगल का वो ज़रा थोड़ा सा हेक्टिक है, भाग दौड़ वाला वक्त, काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से। इसके अलावा जो जिन्होंने जॉब्स अप्लाई की हुई हैं, जो बेरोज़गार अफराद हैं, हमली अफराद, उनके लिए आज का दिन जो है इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा इस हिसाब से है कि नई जॉब के हवाले से कोई गुड न्यूज़ जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। बुध के दिन उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन अहम है। अच्छी पोजीशन के लिए तालीम पर तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा दीजिए, पोजीशन इंशाअल्लाह बेहतर होगी। जुमेरात का दिन जो है कुछ आपका रुझान जो है वो मज़हब की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा और किसी रूहानी बुज़ुर्ग से जो है वो फैज़ हासिल हो सकता है। जुमे का दिन जो है कारोबारी अफराद के लिए कोई माली मसला था वो इंशाअल्लाह सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। हफ्ते के दिन ये है कि एक दोस्त कोई पुराना वादा पूरा करके आपको हैरान भी करेगा और आपके लिए खुशी का बायस भी इंशाअल्लाह बनेगा। आपको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देनी है, ख़ास तौर पे जो मैदे से रिलेटेड मैटर्स हैं या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं उनकी तरफ ख़ास तवज्जो कीजिए, इग्नोर नहीं करना। इतवार का दिन ये है कि आज अगर छुट्टी का दिन है तो दोस्तों के साथ सैर व तफरीह,
में गुजारते हुए नज़र आते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने ताल्लुकात को एतदाल पर रखने के लिए ख़ास एहतियात करनी होगी। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर है, और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो बे है या वाव है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, तो बतौर मखलूक हमें अपना ताल्लुक़ जो है अपने परवरदिगार, अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन बनाना चाहिए। बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए, और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में इसकी कसरत को शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या रहीमों की 3 तस्बीहात जो हैं अपने विर्द में रखिए इस हफ़्ते, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज फ़जर। और इसके अलावा जो सदक़ात हैं वो खाने पीने की जो अशिया हैं, जो तौफ़ीक इस्तिदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला होता है। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको यकीन है किसी स्टेप को आप लेना चाह रहे हैं फैमिली से रिलेटेड मैटर्स में या बिज़नेस से रिलेटेड मैटर्स में, तो अगर पूरा यकीन है तो कदम उठाएं, वरना खुदा न खास्ता नाकामी या शर्मिंदगी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और जिस काम का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है उसको आप हर कीमत पर जो है वो करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करेगा इंशाअल्लाह, और इस पर आपके मुस्तकबिल का दारोमदार भी है। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनके रिश्ते की बातचीत होने के इम्कानात जो हैं वो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी कवी हैं। इस बार कोशिश ये कीजिए कि जो गैर ज़रूरी अफराद हैं उनको दखल अंदाजी का मौका न दें। नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात एतदाल पर रखने के लिए आपको ख़ास हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। पीर वाला दिन जो है जो सोचा है आपने वो ये काबिल अमल मंसूबा है, लेकिन इसके लिए जिस साइड से माली वसाइल की तवक्को है ज़रा उसको रीअफर्म कर लें, ज़रा दोबारा से चेक कर लीजिए उसको। मंगल का दिन जो है आज आपको एक अहम पेशकश जो है बिज़नेस पार्टनरशिप के हवाले से या एक नई जॉब के सिलसिले में वो हो सकती है। इसे कबूल करते वक्त तमाम शराइत का बगौर आप मुतालिया कर लें, उनको रिव्यू कर लें। बुध का दिन जो है आज आपको जो काम सौंपा जाए उसे ज़िम्मेदारी से निभाएं। जुमेरात का दिन जो है मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का दिन है, ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए। इसके अलावा गुफ्तगू में आपने किसी भी सर्कल में आप हैं, आपने बहुत एहतियात से गुफ्तगू करनी है। जुमे वाला दिन जो है तरका और विरासत का मसला एक दफ़ा फिर जो है कोई परेशानी का बायस बन सकता है। थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र रखिए, ये इंशाल्लाह हल होने की तरफ जाएगा। मिलजुल के फैमिली में इसको हल कर लेना ही बेहतर है। हफ्ते का दिन जो है आज आपका ज़्यादातर वक्त जो है वो दोस्तों के साथ गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। कोई शख्स जो है आपको किसी डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को शटर कर सकता है, मगर यह है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई करें। ऐन मुमकिन है कि वैसा ना हो जैसा आपको बताया जा रहा है। उसके बाद इतवार का दिन जो है अगर आप मैरिड हैं तो आप एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं, और शाम को कुछ मेहमान जो हैं वो मिलने के लिए आ सकते हैं। आप लोगों ने इस हफ्ते में खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना। नाज़रीन, इस हफ्ते का तीसरा बुर्ज जो है बुर्ज जोज़ा है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में जोज़ा और इंग्लिश में जेमिनाई। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो काफ है या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनाई है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक को आप फॉलो करते हैं, हम सब के सब
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल जो नमाज़ें हैं इनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें, और या अल्लाह या फ़त्ताह की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया के, अनाज के, जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते ख़ास तौर पे आपसे अर्ज़ करूँगा जोज़ा वालों से कि अपनी सेहत की तरफ ख़ास तवज्जो दीजिए। कमज़ोरी को, नकाहत को मामूली समझकर नज़रअंदाज आपने नहीं करना। इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर कुछ माली नुकसान उठा चुके हैं तो परेशान ना हो, इंशाअल्लाह खसारा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से पूरा हो जाएगा। इस हफ़्ते आप मामूलात ज़िंदगी में कुछ तब्दीली जो है वो महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो कारोबारी अफराद हैं उनको अगर कुछ अहम फ़ैसले करने होंगे तो आप देखेंगे कि फ़ैसलों का पैटर्न, तरीक़ाकार जो है वो तब्दील होगा, और इन्हीं की रोशनी में आइंदा की मनसूबाबंदी भी जो है वो आप करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा बुरजोज़ा वालों के घर के माहौल में कशीदगी जो है वो ज़रूर कम होगी इंशाअल्लाह, अगर थी, क्योंकि एक फैमिली का कोई बड़ा जो है वो शामिल होके इन मामूलात को मतलब रैशनलाइज करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसके अलावा जो तालिब इल्म बैरून मुल्क दाखिले की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश इंशाअल्लाह कामयाब साबित होगी। पीर का दिन जो है मैं आपसे ये कहूँगा कि आज आपको एक अहम काम जो है फैमिली का ख़ास तौर पे वो सर अंजाम देना पड़ सकता है, जिसके लिए घर वालों की हिमायत भी हासिल होगी इंशाअल्लाह, और आप उसको कामयाबी से सर अंजाम भी ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। मंगल का दिन जो है हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक या कह लें कि टेंस हो सकता है, क्योंकि आज बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद की वजह से घर का माहौल ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। बुध का दिन जो है पड़ोसियों के साथ कोई तलख़ कलामी वगैरह खुदा न खास्ता हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा तकरार से गुरेज करें। जुमेरात का दिन ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स अभी हाल ही में डेवलप होना शुरू हुए हैं उनमें आप महसूस करेंगे कि बेहतरी आनी शुरू हुई है। और इसके अलावा राजदार दोस्त पर अगर कोई बात आप किसी के साथ राजदारी में करना चाह रहे हैं किसी दोस्त से, तो ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा। जुमे का दिन ये है कि आज शाम का वक्त, जुमे की शाम का वक्त सुबह की निस्बत ज़रा ज़्यादा रिलैक्सिंग है। सुबह का टाइम जो है ज़रा थोड़ा सा टायरसम या थका देने वाला जो है रूटीन्स की वजह से वो है। किसी अहम मीटिंग में शिरकत भी आपको करना पड़ सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती हुई इंशाअल्लाह ज़रूर नज़र आएगी। आपने जो कुछ सोचा है इस पे अमल करने से पहले अपने मसाइल और वसाइल दोनों पर नज़र ज़रूर डाल लीजिए। इसके अलावा हफ्ते का दिन जो है जो लोग बैरून मुल्क सफ़र प्लान किए हुए हैं और डिले का शिकार था, तो ऐन मुमकिन है कि आज आप लोग जो हैं बैरून मुल्क सफ़र जो है इख्तियार करते हुए नज़र आ सकते हैं। इतवार वाला दिन जो है छुट्टी का दिन है, घर पे गुजारते हुए छोटी मोटी रिपेयर्स जो हैं घर के काम करते हुए वो नज़र आते हैं, और शाम के वक्त किसी दोस्त की तरफ जो है वो दावत में शिरकत का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज सरतान है, इंग्लिश में जिसको हम कैंसर कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान है, और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो हे, हलवे वाली हे, गोल है या 2 आँखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है, जिसका हाकिम सयारा कमर है। और आपसे ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि जिस दीन मज़हब मसलक को आप फॉलो करते हैं सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह ताला के साथ अपने रिलेशन को बेहतरीन बनाएं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो भी अपने मामूलात
का हिस्सा बनाएं रोज़ाना के जो मामलात हैं। इसके अलावा या अल्लाह या हलीमो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिएगा बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के ज़रूर दिया करें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। बुर्ज सरतान वालों से अर्ज़ करूँगा कि हालात में तब्दीली के पॉजिटिव तब्दीली के आसार पैदा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आप अगर बेहतर हिकमत अमली अपनाते हैं तो इंशाअल्लाह हस्बे मंशा पॉजिटिव नताइज जो हैं वो बरामद हो सकते हैं। आप लोग अगर मैरिड हैं और साहिब औलाद हैं माशाल्लाह, तो बच्चों की तालीम पर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो बेहतर तरीके से देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी अफराद हैं, अगर कर्ज़ के मसाइल में उलझे हुए थे तो इस हफ़्ते कर्ज़ के मसाइल आपके हल होने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो सरतानी ख़वातीन हैं उनको कोई मिग्रेन या सर के दर्द की तकलीफ़ से वास्ता पड़ सकता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा सरतानी ख़वातीन हैं या सरतानी मेल मर्द हज़रात हैं, अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर आप मैरिड हैं और आपके ससुराल वालों के साथ, तो वो इंशाल्लाह इस हफ़्ते दूर हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। जो बेरोज़गार अफराद हैं इनके रोज़गार का मसला इस हफ़्ते अल्लाह ताला हल फरमा देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पीर का दिन जो है सरतानी अफराद के लिए थोड़ा सा अजीब सी कश्मकश में गुजरेगा। आपको हर हाल में पुरसकून रहना है और जो भी डिसीजन लेना है वो कूल माइंडेडनेस के साथ वो आपने लेना। मंगल का दिन जो है कुछ लोगों की वजह से, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मुलाजमत में कोई गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला जो है आपके हक़ में ही होगा इंशाअल्लाह। बुध का दिन जो है, अगर आज आप का इंटरव्यू है तो पूरी खुद एतमादी के साथ दें, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। जुमेरात का दिन ये है कि कारोबारी अफराद को अदायगी के सिलसिले में कुछ अगर परेशानी लाहक थी तो वो मामला बिगड़ेगा नहीं, मामला बल्कि सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुमे के दिन ये है कि शादीशुदा ख़वातीन, सरतानी ख़वातीन को थोड़ी सी गुफ्तगू में एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। हफ्ते के दिन ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो शरीके कार के साथ हिसाब किताब के मामले में कोई इख्तिलाफ जो है वो पैदा हो सकता है। तहम्मुल मिजाजी अपनी रखिएगा, मामला सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। इतवार वाला दिन जो है, आज आपकी छुट्टी का वक्त जो है वो ख़ासा मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आता है। मेहमानों की आमदोरफ़्त जो है वो भी नज़र आती है। अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो बच्चों के मामलात हल करने में वक्त गुज़रता हुआ नज़र आ सकता है। नाज़रीन, इस हफ़्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज असद है, इंग्लिश में जिसको लियो कहा जाता है। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज असद है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो मीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद यानी लियो है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। आप लोग जिस दीन मजहब मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब जो हैं अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतरीन और गहरा करें, बेहतरीन बनाएं और गहरा करें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। इसके अलावा दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है, इसको अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल करें। और इस हफ़्ते में बुर्ज असद वालों के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या मालिकुल मुल्क, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विर्द में रखें बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं खाने पीने वाली अशिया के, जो आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ़्ते आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप दिल की बात खुलकर बयान करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब आपको कोई इस लिहाज से परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये हफ़्ता आपके लिए इंशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा साज़गार साबित होता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर जो कारोबारी अफराद कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, इनका बोझ कम होने की तदाबीर अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर पैदा होंगी इंशाअल्लाह, और कर्ज़ से निजात भी आप लोग पा सकेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह।
मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तरी माहौल में जिस कशीदगी का सामना करना पड़ रहा था वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बेरोज़गार असद अफराद जो हैं, चाहे मेल हैं या फ़ीमेल, कोई अच्छा रिस्पांस जो है, जो आपने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, वो आता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। यानी रोज़गार के मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला बेहतरीन फरमाएगा इंशाअल्लाह। पीर का दिन जो है आपसे अर्ज़ करूँगा कि आज किसी करीबी रिश्तेदार से रुकी हुई रकम का हुसूल जो है वो ज़रूर होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। मंगल का दिन जो है, जिस काम में आप हाथ डालने का सोच रहे हैं उसे ज़रूर करें, मगर अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको भी ज़रा एक दफ़ा देख लें। बुध के दिन जिस दोस्त ने किसी माली मदद का वादा किया था वो इंशाअल्लाह अपने वादे को पूरा करता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। इसके अलावा कोई रिश्तेदार जो है, करीबी रिश्तेदार, अगर उसके साथ कोई इख्तिलाफ आपका पैदा हुआ था तो वो भी इंशाअल्लाह दूर हो सकता है। जुमेरात का दिन ये है कि अगर आप मैरिड हैं और आप साहिब औलाद भी हैं अल्लाह की मेहरबानी से, तो जो सबसे छोटा बच्चा या बच्ची है उसकी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और शाम का वक्त जो है वो फैमिली के साथ गुजारने की कोशिश ज़रूर करें। जुमे के दिन ये है कि जल्दबाजी में अपना कोई बना बनाया काम आप बिगाड़ सकते हैं, तो गुफ्तगू में एहतियात कीजिए। तकरार और बहस मुबाहिसे जो हैं वो आम तौर पे आपको पता है कि झगड़े का सबब बनते हैं। हफ्ते का दिन ये है कि आज किसी दूर पार के रिश्तेदार से मुलाकात होगी और आपस के कोई बाहमी मामलात जो हैं वो तय होते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे घरेलू मसाइल जो हैं वो ज़ेर बहस आ सकते हैं और आपसे कोई हल निकालने की रिक्वेस्ट की जा सकती है, तो आप अल्लाह की मेहरबानी से कोई काबिल अमल हल निकालने में ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आ सकते हैं। इतवार का दिन ये है कि आज सफ़र करना इंशाअल्लाह मुबारक साबित होगा। ताहम ये है कि दौरान सफ़र आपने खाने पीने की एहतियात रखनी है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज सुंबला है, वर्गो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ पे या गैन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने खालिक और मखलूक वाले रिश्ते को बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की ख़ास हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन्स में शामिल करें। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, जो खाने पीने की अशिया आप दे सकते हैं तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो सदक़ात दीजिए। इसके अलावा बुर्ज सुंबला वालों के लिए इस हफ़्ते के लिए बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ और दरमियान में आपने 300 मरतबा या अल्लाहो या वहाबो की 3 तस्बीहात यानी बन जाती हैं, वो करनी है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। बुर्ज सुंबला वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर इस हफ़्ते आपने कोई प्लान किया हुआ है अपने बच्चों की शादी के लिए या कोई बातचीत के सिलसिले को शुरू करने का इरादा है, अगर आप शादीशुदा और बच्चे हैं तो मुनासिब दिन जो है, या ये आप समझ लीजिए एक बड़ा मुनासिब हफ़्ता जो है वो कुदरत की तरफ से आया है। ज़रूर शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। और इस सिलसिले में अगर घर के किसी बुज़ुर्ग फ़र्द की आप राय ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा खुदा न खास्ता बुर्ज सुंबला वालों का कोई मामला सेपरेशन की तरफ है, अगर मैरिड हैं और सेपरेशन की तरफ गया हुआ है तो वो भी इंशाअल्लाह मिलजुल के हल हो जाएगा। यानी तलाक़ वाला मामला, डिवोर्स, सेपरेशन वाला मामला वो ख़त्म हो जाएगा और रीयूनियन के चांसेस जो हैं इस हफ्ते में वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी कानूनी चाराजोई भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप वापस लेते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। मुलाजमत पेशा अफराद से ये अर्ज़ करूँगा कि जो
दफ्तरी सियासत है उससे दूर रहिए क्योंकि बदनामी का अंदेशा है। इसके अलावा पीर का दिन जो है, आज का दिन खामोशी से गुजारना होगा। बेजा बहस व तकरार जो है झगड़े का सबब बन सकती है। तकरार से, बहस तमहीज़ से आपने गुरेज करना है। इसके अलावा दूसरों को अपने मामलात में दखल अंदाजी बेजा जो करना चाह रहे हो उनको उसका मौका आपने बिल्कुल नहीं देना। मंगल वाले दिन ये है कि आज आपको कोई पुरानी रकम की वसूली इंशाल्लाह हो सकती है। और ख़वातीन जो हैं, वर्गो ख़वातीन के अगर ससुराल वालों के साथ रिलेशंस ख़राब थे तो वो बेहतर होते जाएंगे, और अगर बेहतर थे तो फिर मज़ीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बुध वाले दिन ये है कि जो भी काम आपने करने का इरादा किया है उसे बिल्कुल प्रॉपर फोकस के साथ दिल लगाकर पाया तकमील तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपका मददगार होगा इंशाअल्लाह। और इसमें कोई वसीला जो है किसी पुराने दोस्त की शक्ल में भी अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा, वो आपके लिए मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है, आज का दिन आप काम के दौरान थोड़ा सा एहतियात कीजिए। कुछ छोटी मोटी इंजरी जो है वो होने का अंदेशा हो सकता है। एहतियात से काम को सर अंजाम दें, और ख़ास तौर पे ड्राइविंग में आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। जुमे के दिन ये है कि प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मामलात किसी दूसरे की वजह से बिगड़ सकते हैं, तो किसी और को शामिल ही ना होने दें, और कोशिश ये करें कि जो मामलात ख़ुद तय कर सकें वो कीजिए। इसके अलावा हफ्ते का दिन जो है, लास्ट वीक में जो काम आपने मुलतवी किया था, आज आप उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हुए इंशाल्लाह नज़र आते हैं। इतवार का दिन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास दिन है, जिसमें आपको अपने सीनियर्स या अपने ख़ास तौर पे जो बड़े बहन भाई हैं उनकी तरफ से कोई एजुकेशनल हेल्प जो है वो ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोग जो हैं अपनी हेल्थ में, ख़ास तौर पे जो दिमागी सेहत है उसका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। कोई स्ट्रेस या कोई एंग्जाइटी की कैफियत जो है इस हफ्ते में हो सकती है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम जो है इस चीज़ को, इस तरह के सर्कमस्टांसेस को आपने एवॉइड करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज मीज़ान है, जिसको इंग्लिश में हम लिब्रा कहते हैं। और आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है रे है, ते है या तोए है, तो भी आपका बुर्ज मीज़ान ही है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी दीन मज़हब मसलक से हो। बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन जो है वो बनाने की कोशिश करते रहें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की रोज़ाना बुनियादों पर कसरत करें, यानी उसको बेहिसाब हमें पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा बुर्ज मीज़ान से रिलेटेड इस हफ़्ते के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अपने विर्द में बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और या अल्लाहो या नूरो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में शामिल रखिए। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। मीज़ान वालों से अर्ज़ करूँगा कि यह हफ़्ता मुआशी लिहाज से एक बहुत अच्छा हफ़्ता है इंशाअल्लाह। रुकी हुई रकम का हुसूल जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आपने प्राइज़ बॉन्ड या लॉटरीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो चीज़ जो है वो अच्छा रिटर्न अल्लाह की मेहरबानी से देती हुई नज़र आएगी। वो इन्वेस्टमेंट कारोबारी अफराद को खुशकिस्मती वाले मौके इंशाअल्लाह मैसर होंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोज़गार मीज़ानी अफराद हैं, मेल या फ़ीमेल, उनके लिए अल्लाह ताला ज़रूर लेके आएगा। इसी तरह आप ये देखें कि ये जो टाइम है, इस तरह का टाइम जो है बार बार नहीं आया करता। ये एक बहुत अच्छा वक्त है। मोहब्बत के मामले में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थी, लाइफ पार्टनर्स के दरमियान अगर कोई रंजिश पैदा हुई थी, वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा कुछ दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार
आपसे कुछ मशवरे तलब कर रहे होंगे इस हफ्ते में, आप बेहतर तौर पे उनको मशवरा जो है वो देते हुए नज़र आएंगे, जो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा इंशाअल्लाह, और आपके इज़्ज़त और तकरीम में भी इजाफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से होगा इंशाअल्लाह। इस हफ्ते सिर्फ एक चीज़ है कि अखराजात में गैर मुतवक्को तौर पे इजाफ़ा हो सकता है, तो अखराजात जो है वो ज़रा उनको कंट्रोल कर लीजिएगा। पीर का दिन जो है, अगर आप आज किसी सरकारी अफसर से या गवर्नमेंट से आपका कोई काम है वो करवाना चाह रहे हैं, तो पिछले पहर यानी सेकंड हाफ या थर्ड हाफ ऑफ द डे में आपको पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। मंगल का दिन ये है कि कानूनी चाराजोई के लिए आज का दिन मुनासिब नहीं है, किसी और दिन का इंतखाब जो है वो कीजिए। बुध का दिन ये है कि आज किसी भी किस्म के बहस और मुबाहिसे में हिस्सा लेना वक्त का ज़ियाँ है, बहस मुबाहिसा ना कीजिएगा। जुमेरात का दिन ये है कि आज शाम को ज़्यादातर अगर आपकी रूटीन है ना कि शाम के वक्त आप लोग देर तक बाहर रहते हैं, तो आज कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा देर बाहर ना रुकें, जल्दी अपने घर या अपनी जो भी आपकी क़याम की जगह वहाँ पे वापसी की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको ज़ायद अखराजात का आज के दिन में वास्ता पड़ सकता है। जुमे का दिन जो है, आज का दिन इस लिहाज से अहम है कि आपकी एक पुरानी कोई देरीना ख्वाहिश जो है फैमिली से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी हो जाएगी, और शाम का वक्त जो है वो दोस्तों के साथ गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। हफ्ते का दिन ये है कि अगर आप ने किसी नई मुलाजमत के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी और आप मौजूदा मुलाजमत से खुश नहीं थे, तो नई मुलाजमत की पेशकश जो है वो आई हुई है, उस पर गौर ख्वास कीजिए। इस सिलसिले में अगर किसी समझदार दोस्त से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतवार का दिन ये है कि आज शाम को कोई बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद मुतवक्को है, और एक प्लेजेंट यानी एक खुशगवार मौका जो है वो इंशाल्लाह वो बनता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे बुर्ज अकरब है, इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ नून है या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब ही है। हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से हो, हम अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं, और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बड़ा बेहतरीन, बड़ा सॉलिड जो है वो बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें ये चाहिए कि जो अपनी बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए, और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत हमें करनी चाहिए। इसके अलावा बुर्ज अकरब वालों के लिए या अल्लाह या वारिसों की 3 तस्बीहात जो हैं इस हफ्ते अपने रूटीन में आप लोग रखें, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया का जो तौफ़ीक इस्तिदाद अल्लाह ने आपको दी है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। सदका रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते भी आप गुज़श्ता हफ्ते की तरह कुछ थोड़े से ना क्या कहना चाहिए ऐसे कामों में उलझे हुए नज़र आ सकते हैं जिनका डायरेक्टली आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, थोड़ा सा वक्त का ज़ियाँ करते हुए नज़र आ सकते हैं। ताहम एक अहम जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ सकता है। और इसके अलावा इस हफ्ते आप देखें कि घर पे गैर ज़रूरी बिन बुलाए जो मेहमान हैं इनका तांता बंधा रहता हुआ नज़र आ सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं इनको अफसरान बाला की मतलब खुशनुदी हासिल करने के लिए या उनके क्लोज़ होने के लिए ख़ास हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। बल्कि जो मैरिड अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल हैं अकरबी, उनके ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी इस हफ्ते बरकरार रहती हुई नज़र आ सकती है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद अगर कम करवाने की कोशिश करें तो आप उनकी इन कोशिशों को वेलकम कीजिए। पीर के दिन आपसे ये कहूँगा कि आज जो काम आप करने का इरादा रखते हैं उस काम पर उठने वाले जो अखराजात हैं उन पर भी ज़रूर नज़र रखें, कहीं काम जो है वो दरमियान में ना रुक जाए। मंगल का दिन जो है आज
मुख्तसर दौरानिए की, यानी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप करते हैं तो ज़रूर कीजिए, उसका रिटर्न भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। और ये है कि मगर ये कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करें किसी तजुर्बेकार से मशावरत करके फिर कीजिए, तो फिर प्रॉफिटेबल होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा आएगा। बुध का दिन जो है, आज आपको बहुत से काम करने हैं, सर अंजाम देने हैं, जिसके लिए दूसरों की हेल्प जो है वो ज़रूर आपको इंशाल्लाह मिलेगी। जुमेरात का दिन ये है कि दूसरों को अपने काम में बेजा मदाखलत का मौका आपने बिल्कुल नहीं देना, वरना आपके लिए खुदा न खास्ता मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। जुमे का दिन ये है कि आज शाम को किसी अहम फ़र्द से मुलाकात होती हुई नज़र आ सकती है, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मददगार साबित होगा आपके लिए, और आपको उसके साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बिल्डअप होते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। अगर हफ्ते के दिन की बात करते हैं तो सेपरेशन वाले मामलात हैं। अगर मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब्ड है आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं, तो कोशिश कीजिए कि ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग को इस मामले के पॉजिटिव हल के लिए ऐड ऑन करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, तो ये मामला इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा। इतवार का दिन ये है कि आप लोग अगर ट्रैवल का प्लान करके बैठे हुए किसी करीबी शहर का, जो आप डिले करते हुए आ रहे थे, तो आज के दिन का अगर ट्रैवल आप करते हैं तो एक अच्छी चॉइस है इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोग अपने मैदे और जिगर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ख्याल रखिएगा। सेहत में ये मामला जो हैं ये खुदा न खास्ता प्रॉब्लमेटिक जोन साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज कौस है, सेजिटेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। 23 नवंबर से 21 दिसंबर में अगर आपकी पैदाइश हुई है इन तारीख़ों में, तो आपका बुर्ज कौस है। अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो फे है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपना ताल्लुक़ अपने खालिक के साथ बेहतरीन और मज़बूत बनाएं, खूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, इसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इसके अलावा बुर्ज कौस वाले जो हैं इस हफ़्ते कोशिश करें कि बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 300 मरतबा या अल्लाह हो या वासे हो, इसकी जो तस्बीहात 3 तस्बीहात बनती हैं, ये आप अपनी रूटीन में रखें इस वीक में। इसके अलावा आप लोग सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं सेजिटेरियंस की। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं या आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग दफ्तरी सियासत से इस हफ़्ते बिल्कुल दूर रहिए। इस तरह की जो कशीदा सूरत हाल है, ऑफ़िस में कुछ बनी हुई है अगर आपके वेयर अबाउट्स में, वर्किंग वेयर अबाउट्स में, तो ये कुछ रहती हुई नज़र आती है, आपने शामिल बिल्कुल नहीं होना। इसके अलावा अगर आपके कोई इख्तिलाफ़ात थे बहन भाइयों के साथ, तो वो इस हफ़्ते दूर होने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा शादीशुदा अफराद के जो ताल्लुकात हैं उनमें थोड़ी सी कोई आप समझ लीजिए कोई कशीदगी नुमा चीज़ जो है वो हो सकती है, वो भी किसी तीसरे फ़र्द की वजह से। तो कोशिश ये करें कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ डायरेक्ट जो है वो बात करें, और अगर कोई गलतफहमी आपको महसूस हो रही है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से हो रही है, तो आप उस बंदे को साइड पे कर दें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो डायरेक्ट रहना बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनको इस हफ़्ते बेहतर रिश्ते की पेशकश हो सकती है, और इस हफ़्ते आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ सकती है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल एंड के ऊपर। अगर आपने कोई प्राइज़ बॉन्ड लिया हुआ है, कोई लॉटरी का टिकट लिया हुआ है, या आपने कोई प्लॉट जो है या कोई घर ख़रीदना है या बेचना है, तो इस लिहाज से लक जो है वो आपको फेवर देती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। इससे भरपूर आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा आप लोग अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं
किसी दूसरे मुल्क में इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हफ़्ता जो है इसके लिए आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। पीर के दिन ये है कि जो भी फ़ैसला करने का इरादा किया है उस पर आज ही अमल कर लें। मज़ीद ताख़ीर अगर करते हैं तो वो परेशानी का बायस बन सकती है। इसके अलावा जो तरका वरासत के मामलात हैं वो ज़रा थोड़े से अभी इंतज़ार तलब हैं। जल्दबाजी या गर्म मिजाजी का मुजाहरा इन मामलात में मत कीजिएगा। सफ़र के लिए जो वसाइल का बंदोबस्त है वो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। बुध के दिन ये है कि बैरून मुल्क सफ़र अगर आप करना चाह रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी होने की पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन ये है कि आज एक रुका हुआ काम जो है वो अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो जाएगा। एक दफ़ा गलती की है उसे दोबारा दोहराने की कोशिश आपने नहीं करनी। जुमे के दिन ये है कि शाम का वक्त अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ, और अगर अनमैरिड हैं तो बहन भाइयों के साथ या फैमिली के साथ गुजारना अच्छा रहता हुआ नज़र आ सकता है। और जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं इसमें आपको जुज़वी कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल हो जाएगी। हफ्ते के दिन ये है कि मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज़ किया था, दफ्तरी माहौल में आपको कशीदगी का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को दूर रखिएगा ऐसे मामलात से। जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोज़गार कौसी अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनको कोई गुड न्यूज़ जो है जॉब के हवाले से, नई जॉब के हवाले से, वो कोई मेल आ सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है, मैसेज वो आ सकता है। एतवार का दिन ये है कि आप लोग अगर मैरिड हैं और साहिब औलाद हैं तो आज का दिन बच्चों की तालीम के सिलसिले में थोड़ी सी फ़िक्रमंदी वाला दिन है। किसी बहन भाई से, किसी दोस्त से मशवरा जो है वो कीजिए इस सिलसिले में, तो कोई बेहतर हल जो है वो निकल सकता है। इसके अलावा किसी दोस्त के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होने का ख़तरा है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि बात को सुने ज़्यादा और करें कम। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ जिन सेजिटेरियंस को दरपेश थे, उसका कोई ना कोई इस हफ्ते जो है प्रॉपर हल जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉन है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी बिल्कुल सही या एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम जो है ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जद्दी है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और आप लोग जो हैं इस हिसाब से अपना जो जायचा है वो भी बनवा सकते हैं। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह ताला के साथ अपने जो मामलात हैं, अपना ताल्लुक़ जो है, इसको खूबसूरत और गहरा बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। इसके अलावा कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन्स में शामिल करें। और इसके अलावा बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं, या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखें। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो आपकी इस्तेदाद या तौफ़ीक अल्लाह ने आपको दी है उस हिसाब से ज़रूर करें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। बुर्ज जद्दी वालों से, कैप्रिकॉन वालों से अर्ज़ करूँगा जनाब कि ऐसे मसाइल जो अभी तक हल तलब हैं उन पर तवज्जो देने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो आपके मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह मददगार साबित होंगे। दूसरों पर भरोसा करने के बजाय इन मसाइल को अल्लाह की मदद लेकर ख़ुद हल करने की कोशिश करें। कारोबारी जो जद्दी अफराद हैं, इनका एक मसला किसी दोस्त की मदद से इंशाअल्लाह हल होता हुआ नज़र आएगा। पीर वाले दिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जो काम करने का सोच रखा है इसे कोशिश कीजिए बाद दोपहर अंजाम दें, तो नताइज इंशाअल्लाह हस्ब ख्वाहिश जो हैं वो निकल सकते हैं, यानी पॉजिटिव आ सकते हैं इंशाअल्लाह।
मंगल वाले दिन ये है कि अगर आज दोस्तों के साथ कोई रंजिश पैदा हुई थी और कोई और दोस्त उसको दूर करवाने की कोशिश कर रहा था, तो आपकी वो रंजिश जो है दोस्तों के साथ वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है, और वो किसी दोस्त की हेल्प से, अल्लाह की मेहरबानी से, ये गलतफहमी अगर कोई पैदा हुई थी तो वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बुध का दिन जो है, आज शाम के टाइम किसी अहम फ़र्द से मिलने का प्रोग्राम आपका बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन कोशिश ये करें कि दिन का जो वक्त है इसमें घरेलू जो अमूर हैं इन पर भी तवज्जो ज़रूर दीजिए। इसके अलावा जुमेरात का दिन ये है कि अचानक आज किसी अजीज़ रिश्तेदार की अयादत के लिए जाना पड़ सकता है, और फिर कोई पुराना दोस्त जो है वो भी अचानक उससे भी मुलाकात खुशगवार हालात में होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि जिसने आपको कोई परेशान किया है या तंग किया है, वो अपने किए पर पछताएगा और आपसे माजरत जो है वो तलब करेगा, माफ़ कीजिएगा। और हफ्ते का दिन जो है, अगर आप मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं तो आज के दिन आपको किसी अहम ज़िम्मेदारी को निभाना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे किसी सीनियर पोजीशन के ऊपर जो है वो आपकी तरक्की कह लीजिए वो होती हुई नज़र आ सकती है, जो आपके करियर के लिए बहुत इंशाअल्लाह मुआवन साबित होगी। इतवार का दिन ये है कि कोशिश करें कि आज छुट्टी का अगर दिन है तो इसको कारआमद बनाने के लिए जो बेहतरीन कोशिश हो सकती है वो ज़रूर कीजिए। घर से जुड़े कोई काम हैं, अगर आपकी हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं तो इनको जो है आप एड्रेस करें। इतवार का दिन आज एक अच्छा दिन है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो है बुर्ज दल्व, एक्वेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ सीन है, शीन है, से है, स्वाद है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है, और बतौर मखलूक हमारा फ़र्ज़ यही है कि अपने खालिक का एक तो हर वक्त शुक्र अदा करते रहें, और अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक यानी अल्लाह ताला के साथ इसको बेहतरीन बना के रखें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें, और इसके अलावा या अल्लाह हो या बाइस हो की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपनी रूटीन में रखिए इस हफ़्ते, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज़ फ़जर। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आप दे सकें वो ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें शक नहीं है, एक्वेरियस वालों से मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके काम जो हैं वो होते होते कई दफ़ा रह भी जाते हैं। इसकी वजह कोई भी हो, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि आपकी सुस्ती का अमल दखल जो है वो इसके अंदर कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस हफ़्ते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दे आर गोइंग टू नॉक एट योर डोर, तो आपने चाको चौबंद जो है वो रेडी और स्टडी रहना है। गैर मुतवक्किल तौर पे कुछ खुशकिस्मत मौक़े जो हैं वो आपको ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह, तो इनसे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा बैरून मुल्क अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, मुलाजमत के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, कोई बिज़नेस अपना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा हफ़्ता है इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपने कोई अरेंजमेंट इस सिलसिले में किसी के साथ कोई आपकी बातचीत चल भी रही है बैरून मुल्क, तो इस हवाले से भी खुशखबरी का हुसूल जो है वो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। और अगर आपके रिलेशंस अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ किसी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो इस हफ़्ते जो हैं उनका रिवर्सल शुरू होगा, यानी वो बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे इंशाअल्लाह। पीर का दिन जो है, आपसे ये कहूँगा कि आज का दिन आपके लिए अच्छा है। जिस काम की आप कोशिश कर रहे हैं इसके लिए आपको अल्लाह की मेहरबानी से मतलूबा ताउन जो है वो भी हासिल हो जाएगा। मंगल का दिन जो है, आज एक मुश्किल काम करना पड़ेगा जिसको आप इंशाअल्लाह अंजाम देकर सुरखरू होते हुए नज़र आएंगे। बुध के दिन ये है कि आज किसी करीबी रिश्तेदार को अगर आपने कोई पैसे वगैरह दिए हुए थे, कोई रकम थी रुकी हुई थी, मिल नहीं रही थी,
उसका हुसूल ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। और जिस पे आपने भरोसा किया है वो आपके भरोसे पे पूरा भी उतरेगा इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन ये है कि ज़मीन जायदाद का सौदा तय करने के लिए आज का दिन बेहद इंशाअल्लाह मुनासिब है। जल्दबाजी में फ़ैसला करने से आपने गुरेज करना है। जुमे वाले दिन ये है कि ऐसी बहस में हिस्सा न लीजिए जिसका कोई नतीजा ना निकले या जिसके नतीजे में कोई दोस्त या करीबी आपसे दूर हो जाए। ऐसी किसी बहस में आपने हिस्सा नहीं लेना। और बिलखुसूस शाम का जो वक्त है, ये वक्त ऐसा हो सकता है कि जिसमें बहस तकरार हो सकती है, झगड़े की नौबत आ सकती है। हफ्ते का दिन ये है कि ऐसे मामलात जो अभी तक हल तलब हैं उन पर आपने तवज्जो देनी है और फजूल वक्त अपना फजूल कामों में या दूसरों के फजूल कामों में आपने वक्त ज़ाया नहीं करना। आपने अपने कामों पे तवज्जो देनी है ताकि वो हल की तरफ आना शुरू हो इंशाअल्लाह। सेहत का आपने ख़ास तौर पे ENT से रिलेटेड, ईयर नोज़ थ्रोट जो है, इससे रिलेटेड जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो इस हफ्ते थोड़े से कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनका ख्याल रखिएगा। इतवार वाला दिन ये है कि अगर आपका छुट्टी का दिन है तो घर के जो मसाइल हैं वो हल करने में गुजरता हुआ नज़र आ सकता है और आप अपनी अकल से मसला जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर हल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत यानी स्पाइसेस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ दाल है या चे है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहद खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। और इसके अलावा या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखें बादज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो आपकी इस्तेदाद तौफ़ीक हो, खाने पीने की अशिया के हवाले से वो बतौर सदका ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ़्ते आपको थोड़ी सी हफ्ते के शुरू के 2-3 दिन कुछ गोल्स आपने जो सेट किए हैं उस सिलसिले में कुछ स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं, इसमें अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई अगर इख्तलाफ पैदा हुआ था आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ तो वो दूर होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। अगर लाइफ पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफ पैदा हुआ था, मैरिड हैं आप, वो भी दूर होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह, किसी दूसरे की इंटरफेरेंस या इन्वॉल्व होने की वजह से, जो आपके लिए मुखलिस होगा इंशाअल्लाह। सेहत का, मैदे वाली सेहत का आपने ख्याल रखना है, इसमें तकलीफ़ हो तो आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करनी। और इसके अलावा अगर आप बतौर तालिब इल्म किसी और मुल्क में सफ़र करना चाह रहे हैं, दाखिला आपका हो चुका है, तो ये हफ़्ता जो है ये इस काम के लिए एक बेहतर हफ़्ता है। इसके अलावा अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास रोज़गार नहीं है, जॉब नहीं है, तो भी ये हफ़्ता इस हवाले से एक बड़ा अच्छा हफ़्ता है, गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी आपको इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि पेरेंट्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, यानी उनकी सेहत का कोई इशू है या कोई और इस तरह के मामलात हैं, तो आपके लिए इस लिहाज से ये हफ़्ता अच्छा है कि वो चीज़ें जो हैं वो अब जो वालिदैन की सेहत या बुज़ुर्गों की सेहत से रिलेटेड हैं वो हल होनी शुरू होंगी, ठीक होनी शुरू होंगी। यानी उनकी सेहत में आप बेहतरी देखकर ज़हनी सुकून जो है वो अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा पीर वाला दिन जो है, आज आप किसी दूसरे शहर का सफ़र अगर कर रहे हैं तो दूसरे पहर का इंतखाब कीजिएगा, अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी जो है वो ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। कोई दोस्त जो है जॉब के हवाले से अगर आपने उसको कोई कहा हुआ है या आपने कोई उससे फाइनेंशियल असिस्टेंस का कहा हुआ है तो वो उस सिलसिले में कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आपको ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आप किसी ख़ास कम्युनिटी के हेड हैं तो आपके ज़िम्मे कोई बड़ी ज़िम्मेदारी जो है
वो लग सकती है। बुध के दिन ये है कि आज शाम का वक्त जो है, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ गुजारिए, एक क्वालिटी टाइम जो है वो आप गुजारते हुए नज़र आते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ जो है एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं। पुराने दोस्तों से अचानक जो है आपकी मुलाकात वो होती हुई नज़र आ सकती है। जुमेरात का दिन ये है कि आज एक रिश्तेदार के घर खुशी की तकरीब में शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे के दिन ये है कि ज़ायद आमदनी, एडिशनल इनकम या प्रमोशन, उसके कोई ज़राए जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। अनएक्सपेक्टेड अगर एक्सपेंसेस आते हैं तो उनका बंदोबस्त जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आप समझ लीजिए कि पहले से ही हुआ होगा इंशाअल्लाह। हफ्ते के दिन ये है कि अगर आप बैरून मुल्क सुकूनत इख्तियार करने का सोच रहे हैं तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने जो मौजूदा वसाइल हैं उनकी तरफ ज़रूर नज़र डाल लें। इसके अलावा अगर आपके बड़े बहन भाइयों के साथ कोई कशीदगी आपकी चल रही थी तो इतवार का दिन एक ऐसा दिन है कि जिसमें वो कशीदगी या तो कम हो जाएगी या बिल्कुल कशीदगी ख़त्म हो जाएगी और घर में खुशगवारियत का जो माहौल है वो प्रिवेल करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स भी देते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स काइंडली ज़रूर दिया करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स आपके जो हैं वो भी, उनका भी इंतज़ार रहता है। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके अपने बारे में, अपने से जुड़े प्यारे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं, उनके हवाले से अगर कुछ जानना चाहें तो जायचा बनवा के आप जान सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, मगर ये है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इससे बेहतरीन रहनुमाई मिल जाती है। और इसके अलावा अगर कोई मामलात हैं ज़िंदगी के जो परेशान किए हुए हैं तो अल्लाह ताला से मदद मांगें। दुनिया दारुल असबाब है, उसमें अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें, कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू से अपने मामलात का कोई सॉल्यूशन चाहें तो भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स पर बुक करके मुझसे 1-on-1 जो है थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप बात कर सकते। एक फ़ी है जो आपने पे करनी होती और फिर आपकी जो कंसल्टेशन है वो आप मुझसे कर सकते हैं।